नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप जीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं 10-10 क्वेश्चन की, जिसमें भूगोल की जो सीरीज है, जो वीडियो है, वो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है और अलग अलग सीरीज भी चलाई जा रही है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है 7वां और पृथ्वी पार्ट 1 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दुर्बलता मंडल, यानी दुर्बलता मंडल यानी एस्ट्रोनोस्फियर। जो दुर्बल मंडल पे लिखा है, ठीक है, दुर्बल मंडल या फिर दुर्बलता मंडल, कुछ भी बोला जाए। एस्ट्रोनोस्फियर का भाग है, किसका भाग है इसमें से, किसका भाग दुर्बलता मंडल है या फिर एस्ट्रोनोस्फियर है। तो आपका ऑप्शन दिया मेंटल, भूपर्कटी, क्रोट, मंडल और क्रोट के बीच। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे भूपर्कटी या जो पृथ्वी का भूगर्भ क्षेत्र है, भूगर्भ क्षेत्र वो कैसे है, इसमें दुर्बलता मंडल कहाँ पे स्थित है। चलिए देखते हैं। हमारा ये मान लीजिए एक पृथ्वी का एक सेक्शन काट लेते हैं, एक भाग। तो सबसे पहले हमारा है कोर, कोर। फिर उसके बाद है हमारा मेंटल, और फिर सबसे ऊपरी भाग है हमारा क्रस्ट, या जिसे भूपर्कटी भी कहा जाता है, भूपर्कटी। ठीक है। तो जहां पे भूपर्कटी और मेंटल मिलती है, ये वाले क्षेत्र जहां पे भू और भूपर्कटी और मेंटल आगे मिलती है, इसी को बोला जाता है एस्ट्रोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल। हमारे जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, यहीं से लावा बाहर आता है, क्योंकि ये मेंटल का ऊपरी क्षेत्र होता है और यहीं पे लावा लिक्विड मात्रा में होता है और यहीं से बाहर आता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है मेंटल, तो पहला ही सही हो जाएगा। भूपर्कटी नहीं होगा, क्रोड नहीं होगा, मेंटल और क्रोड के बीच में। तो मेंटल और क्रोड के बीच में ये चीज नहीं है। एस्ट्रोनोस्फीयर आपका यहाँ पे पाया जाता है, एस्ट्रोनोस्फीयर, या फिर जिसे दुर्बल मंडल भी कहते हैं। चलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, भूपर्कटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध है। तो यहाँ पे पूछा है भूपर्कटी में। तो हम लोग देखेंगे भूपर्कटी में और फिर उसके बाद मेंटल और फिर कोर में कौन कौन सी धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है भूपर्कटी। तो हम फिर से बना लेते हैं भाई, पृथ्वी का एक सेक्शन और उसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये कोर हो गया आपका, कोर, मेंटल और ये क्रस्ट। ठीक। तो जो क्रस्ट में होता है उसको याद किया जाता है सी आर या फिर SIAL। इसको बोला जाता है इसमें सीमा, यानी SIMA। और कोर में पाया जाता है आपका नीचे, NIFE। तो ये इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, इसके जो धातुएं पाए जाती हैं, उसको याद करने का तरीका है कि कौन कौन सी धातुएं किस भाग में पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि क्रस्ट में आपकी Cr पाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन, सिलिकॉन, और Al से आपका हो जाएगा अल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद देखते हैं सीमा, यानी मेंटल में जो धातुएं पाई जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, सीमा। सीमा में Si से सिलिकॉन हो जाएगा, Ma से मैग्नीज, और
कोर में देखते हैं नीफे, तो नीफे का आपका एन आई से हो जाएगा नीफे, और एफ इससे हो जाएगा फेरस यानी फेरियम या फेरस, जो लोहे की मात्रा जिसमें अधिक होती है। देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है, भूपर्पटी। तो पूछा भूपर्पटी यानी क्रस्ट, इसको भूपर्पटी भी बोला जाता है। इसमें सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, टाइटेनियम नहीं है, बेरियम नहीं है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। तो मैग्नीज हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये सीमा में है, मेंटल में है, तो मैग्नीज भी आपका गलत हो गया। एल्यूमिनियम हमको यहाँ पे केवल ऑप्शन में एल्यूमिनियम मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। तो चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो फिर से वही जो पीछे हमने आप लोग को समझाया, जो आपको समझाया उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो एक चीज अगर आप समझ रहे हैं तो उससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, फिर से बनाते हैं हम। ये आपका कोर, मेंटल और क्रस्ट या भूपर्पटी। तो जो ये भूपर्पटी है ये कठोर भाग होता है, ये कठोर होता है, और जो मेंटल होता है ये लिक्विड या फिर द्रव अवस्था में होता है, और जो कोर होता है इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसको द्रव में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दाब भी बहुत अधिक मात्रा में जनरेट पड़ता है, इसका पूरे पृथ्वी का पूरा दाब इस पे पड़ता है, इसलिए जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो ठोस में परिवर्तित रहता है, एक ठोस के रूप में काम करता है, इसलिए ये ठोस होता है, ठोस के रूप में काम करता है। अगर इसको खोल दिया जाए तो ये भी लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो द्रव अवस्था में यही है। तो द्रव मैग्मा आप जानते हैं कि द्रव अवस्था में रहता है मैग्मा, एकदम लिक्विड टाइप का होता है, जिसे एक प्लाज्मा की स्थिति भी बता सकते हैं। तो चलिए ये है। और एक चीज और जानने वाली बात है कि जो आपका मैग्मा है, ये मान लीजिए आपकी क्रस्ट क्रस्ट है, उसके नीचे आपका मेंटल है, मेंटल में मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, और यही ज्वालामुखियों के विस्फोट से बाहर आता है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट में जो मैग्मा बाहर सतह पे आ जाता है उसे लावा बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए लावा कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो सतह पे मैग्मा जो मैग्मा सतह पे आ जाता है वही लावा कहलाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का एक मुख्य स्रोत है? तो मैग्मा कहाँ पाया जाएगा? मेंटल में। तो देखिए मेंटल में दिया है, तो भूपर्पटी का आंतरिक भाग ये गलत हो गया, भूपर्पटी का बाहर भाग ये भी गलत, कोर में ये भी गलत है, मेंटल ये चीज सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है आपका कि मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप के बनेंगे। अब अगर आप लोग जान गए हैं कि मेंटल कोर और फिर उसके बाद भूपर्पटी कैसे निर्माण हुआ है, क्या है इसमें, तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? जो मेंटल के ऊपरी भाग है उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल तो कहा नहीं जाएगा, क्षोभ मंडल तो ये तो पर्यावरण क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन है। समताप मंडल ये भी पृथ्वी के बाहर का क्षेत्र है। तो ये आपका दुर्बलता मंडल, इसके पहले हम लोग देख चुके थे पहले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ मतलब भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब उसके अंदर, और शास्त्र मतलब अध्ययन या विज्ञान। तो पृथ्वी के अंदर का जो भी अध्ययन किया जाता है उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो आंसर आसान था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपका छठवां क्वेश्चन है, मेंटल और कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है?
तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। वो एक पृथ्वी का ये सेक्शन बना लेते हैं, एक भाग देखते हैं। ये आपका है क्रस्ट, ये आपका है मेंटल, ये आपका है कोर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मोहर विशिष्ट असंबद्धता है वो मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। मोहर विशिष्ट असंबद्धता, मोहो असंबद्धता। और क्रस्ट और मेंटल, और ये क्रस्ट है आपका, ये आपका मेंटल है, ये कोर है। कोर और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता। यहाँ पे है गुटेनबर्ग। अब ये जो दो असंबद्धता है रेप्टिन, ये भी वो मेंटल में ही पाई जाती है, और जो आपकी धाम असंबद्धता है वो भी मेंटल में ही पाई जाती है। रेप्टिन ऊपर वाले भाग में पाई जाती है और नीचे वाले। जब इसको और ज्यादा तरीके और अधिक सूक्ष्म तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तब हम अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्या कहलाता है? तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आसानी क्वेश्चन है। जो पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है वो क्या कहलाता है? तो बाह्यतम हिस्सा आप लोग जान ही रहे हैं कि क्रस्ट कहलाता है, तो इसमें कुछ थ्योरी है नहीं, साधारण सा आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का एक अलग ही आकार है। पृथ्वी का पहले लोग कहते थे कि अंडाकार है और संतरे का आकार है या फिर ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन पृथ्वी का एक अलग ही आकार दिया गया है जिसको जियाइड कहा जाता है। ये अक्सर गलत हो जाएगा, चपटी। चपटी आप लोग जाने का काम पढ़ाया जाता है, चपटी है, गोल भी नहीं है, अंडाकार भी नहीं है। आपका आंसर जियाइड, ये इसका पृथ्वी का एक अलग ही रूप है। जो अगर जियाइड लिखा है यानी कि वो पृथ्वी के रूप की बात कर रहा है, तो जियाइड पृथ्वी के लिए स्पेशल यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो अगर आप देखेंगे जब सौरमंडल बना तो कैसे सौरमंडल बना, इसके बारे में अगर आप पूरी वीडियो पढ़ना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा वीडियो, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जैसे जब सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य में एक विस्फोट होता है, जिसे सूर्य एक नेबुला के टाइप में था, ठीक, और इसमें एक विस्फोट होता है। तो इसके कोर का भाग जो होता है वो सूर्य बन जाता है, और इसके जो बाहरी भाग होते हैं ये सारे ग्रह बन जाते हैं। तो इसी तरह निर्माण हुआ है। तो जब सूर्य का निर्माण हुआ है उसी टाइम पृथ्वी का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये जो बाहर का भाग होगा यही एक पृथ्वी बन गई, ठीक, और ये बीच का भाग जो है वो सूर्य है। तो देखते हैं, सूर्य की उत्पत्ति से पहले ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही उत्पत्ति मानी जाती है पृथ्वी की। सूर्य की उत्पत्ति के बाद ये भी नहीं, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। आपका 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी है? तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है। लगभग सभी को पता होता है 23.5 डिग्री। इसको भूलने की कोई जरूरत है नहीं, या फिर आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली या फिर बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको जानते रहना है। तो ये था आपका आज का 10 क्वेश्चन की सीरीज।
जो कि हमारा 7वां क्लास था। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।